चलो तो आगे शुरू किया जाए। आगे कौन बचा है? 3 पढ़ना था, चौहान, गहरवाल और परमार। परमार का जो शासन का क्षेत्र है वो आपको मध्य प्रदेश की तरफ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश से लेके उड़ीसा का जो वो भाग है वहाँ से होते हल्का आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो। परमार वंश के जो शासक है वो उपेंद्र नाम का आदमी था। परमार वंश के जो संस्थापक था वो उपेंद्र था। लेकिन इसके जो सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है, क्या नाम है? राजा भोज। राजा भोज। आज जानेंगे कहाँ राजा भोज है, कहाँ गंगू तेली का मतलब क्या है। ये जो कहावत चल पड़ा है कहाँ से चल पड़ा है ये बात जानेंगे। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं। एक जो इसके इम्पोर्टेंट शासक थे यानी उपेंद्र के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक था, उपेंद्र के दौरान कहा जाता है कि साहित्य का विकास हुआ। उसके दौरान कई सारे गुफा का भी निर्माण हुआ। वो सब उतना इम्पोर्टेंट हमको लगा नहीं, एग्जाम की दृष्टि से हमको लगा। आजकल वहाँ पे मध्य प्रदेश का एक झील है जिसको रामसर साइड में शामिल किया गया है, जिसका नाम है मुंज झील। हाँ, नाम सुना होगा। वहाँ के एक शासक यानी कि ये परमार का एक शासक था जिसका नाम था वाकपति मुंज। और उसको इसलिए जाना जाता है कि मध्य प्रदेश में पूरा मतलब एक तरह नगरीकरण बसाना, जहाँ तहाँ कि लोग आए तो कहे कि हाँ भाई इसके नगर में आ गए। तो इसके लिए क्या चीज जरूरत है, उन्होंने कहा कृत्रिम झील बनाओ और ऐसा ऐसा झील बनाओ कि लोग आए तो उसको यहाँ मनमोहक दृश्य मिले। तो वाकपति मुंज को इसलिए जाना जाता है कि बड़े बड़े झील बनाया। उसका एक नाम से बड़ा झील है मुंज सागर झील, जिसको रामसर साइट में भी शामिल कर शायद नॉमिनेट किया गया है, शामिल कर लिया गया है वाकपति मुंज को। एक बार देख लेना। तो वाकपति मुंज के नाम से झील है मध्य प्रदेश में। और वाकपति मुंज के समय में कहा जाता है कि यह साम्राज्य को विस्तारीकरण पे बहुत ज्यादा जोर दी। और इसके बाद जो इसका एक मतलब कि शासक आया राजा भोज कला की इतना शौकीन। सबसे पहले तो ये अपना राजधानी को परिवर्तित करके धारा में ले गया। मध्य प्रदेश के धारा एक जगह है और उस जगह पे राजधानी बनाया। और ये भी अपने पूर्वजों का जो चीज था कि झील बनाना चाहिए। संगीत कला पर से कहा जाता है कि राजा भोज इतना संगीत के माहिर लोग थे कि अगर ये संगीत बजा देते तो जानवर नृत्य करने लगता था। ऐसा संगीत के प्रेमी थे। कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं राजा भोज के बारे में। कहा जाता है कि एक बार युद्ध में मतलब कि युद्ध विजय होके आए और इनको हमेशा शौक था कि सैनिक को पीछे छोड़ के और अकेले कहीं जंगल में निकल जाना, जानवरों से बात करना। तो ऐसे ही एक बार जंगल में जा रहे थे, शेर इन पे हमला कर दिया। अब शेर थोड़ी समझता है कि राजा, वो तो सोचता है जंगल राजा हम ही है, हमला कर दिया इसको जंगल में। तो ये भागते भागते बच्चे और एक आसपास के ही गांव में जाके आश्रय लिए। तो वो बताए नहीं कि हम राजा भोज। पहले डिजिटल मीडिया थोड़ी है कि मोदी जी ये कोई थोड़ी पता होता था। हाँ देखिए राजा भोज ये है, खाली ये जानते थे हमारे राजा भोज हैं जो काफी प्रतापी है, भगवान के दूसरे रूप है, महाराजा धीराज है। तो ऐसे ऐसे लोग जानते थे, वो फिगर से थोड़ी देख पाते थे। तो वहाँ पे जो लोग थे उनके यहाँ पे पारिवारिक माहौल रहे, जो जो इनके सेवा सत्कार करते थे। इनका शरीर बड़ी बलिष्ठ था, खाया पिया शरीर था। तो जो लोग इनकी सेवा पानी कर रहे थे उनको लगा कोई तो यह अद्वितीय व्यक्ति है। जब पूछते थे आप कौन है, तो कहता था कि फलना आदमी है, दूसरे जगह के। ये बताया नहीं कि हम राजा भोज हैं। जब सेवा पानी हो गया, और इनका एक आदत ये भी था कि रात में ऐसे ही निकल जाता था, लोग से पूछता था कि राजा भोज के समय में आपके यहाँ क्या दिक्कत है। कहता था सब कुछ ठीक है, हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं। दूसरे दिन तुरंत सैनिक आके उसके यहाँ पैसा दे जाता। इतना मतलब लोकप्रिय शासक बहुत कम मिलता है मेडाइवल में। और जब उसके यहाँ पे सेवा पानी हो रहा था तो एक दिन काकी से किसी गांव में मेला लगने वाला है, तो काकी से चलिए आप कितना दिन रोगी बन के रहेंगे, तो चलिए आपको ले चलते हैं, मेला घुमाते हैं। कहा ठीक है चलिए। उस मेला में संगीत का एक कार्यक्रम आयोजन हो रहा था और
वहाँ के जो लोकल राजा थे, मतलब सामंत राजा थे, वो कहा कि जो इस संगीत को योजना को जीत लेगा उसको ये इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये संगीत के तो प्रेमी थे, पागल थे, बस ये उतर पड़े बीना को लेकर बजाना शुरू कर दिया। और कहा था ऐसा बीना बजाए, ऐसा बीना बजाए कि वहाँ जिसके यहाँ इनका सेवा पानी हो रहा था वो भी दंग, पूरा सवा दंग। और उसी में से एक लड़की निकल के आई और कहती है कि से वो अपने पिताजी कहते हैं अब शादी तेजी करेंगे। तो राजा भोज भी पूरा खुले मंच पे घोषणा किए कि देखिए हम राजा भोज हैं। तो सब आश्चर्य हुआ कि तो फिर पता कि से जो जिसके यहाँ सेवा पानी हो रहा था एक्चुअल में उसका नाम गंगू तेली था। तो गंगू तेली कहा कि से अब आप तो राजा हैं, अब हमारे यहाँ क्या जाइएगा। तो कहा कि नहीं, अभी जो है हमारा शादी हुआ है, अभी गंगू तेली के यहाँ जाके कुछ दिन सहवास करेंगे। क्या महाराज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यही प्रचलन चल पड़ा था। तो राजा भोज को किस किस चीज के लिए, राजा भोज के समय में जब ये मतलब इसके बाद जब बाबर आते हैं तो ये कहता है अपने आईने अकबरी में लिखता है कि राजा भोज उस समय में करीब 3500 विद्यालय का स्थापना करवाया था। समझ सकते हैं कितना बड़ा, मतलब ह्यूज लेवल पे। अभी आज के दौर में किसी राज्य में 3500 विद्यालय नहीं मिलता। उस समय में उस गुरुकुल पद्धति के हिसाब से कई सारे ग्रंथ लिखे, ग्रंथ का परिचय दिया। कुछ ग्रंथ तो जैसे कि मतलब जिसका नाम है सरस्वती कंठा भारणी, ये पूछा गया है सरस्वती कंठा भारणी किसके द्वारा लिखा गया है, आयुर्वेदिक पे ग्रंथ लिखे। तो राजा भोज को जब राजा भोज कहा जाता है मरा, तो इसके बारे में इतिहास कहता है कि आधा धरा निराधरा और निराधरा सरस्वती। मतलब कि आज जो धरा है, धरा मतलब वहाँ का राजधानी, आज धरा शून्य है और सरस्वती भी आज जो है मुख हो गई है कि सरस्वती को अब कौन बजाएगा। और यहाँ का जो जितना भी जनता है सब अनाथ हो गया है। कहा जाता है कि 1-2 साल तक वहाँ जो है मतलब जनता ये चीज को भुला नहीं पा रहा था कि हमारे राजा मर गए हैं। इसके नाम से कई सारे कहानी बने कि कोई लोग आके किसी घर पर राजा भोज तो नहीं है, कहीं राजा भोज का आत्मा ही नहीं आ गया। मतलब लोग जो है समस्या से निकल नहीं पा रहा था। तो राजा भोज का ये करतूत है जो आज के दौर में भी महानता से याद किया जाता है। एक बार राजा परमार के बारे में पढ़